अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा था। एक भिखारी रोड किनारे बैठा इधर उधर देख रहा था कि काश कोई आए और उसे थोड़ी सी भीख और दे दे। हे भगवान, सर्दी कितनी बढ़ गई है। काश थोड़े से पैसे और मिल जाते तो मैं कुछ कोयले खरीद लेता। वो भिखारी ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक तरफ से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी भिखारी के पास आया और बोला, कैसा जीवन है तुम्हारा? जीवन तो कष्टों से भरा हुआ है। न ढंग का घर है, न पहनने के लिए सही कपड़े हैं, ना ही खाने के लिए कुछ अच्छा खाना है। कुछ भी तो नहीं है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अगर कुछ नहीं है तो मर क्यों नहीं जाते? क्या ये क्या बक रहे हो? अब वो आदमी आगे कुछ नहीं बोला। उसने बस अपनी जेब से चाकू निकाला और भिखारी के पेट में मार दिया। ये क्या किया तुमने? मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? जब तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं तो जीकर क्या करोगे? अब इंतजार करो, यमराज आते ही होंगे। वो भिखारी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था और आदमी वहीं उसके पास सुकून से बैठ गया, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। लो भाई, फिर से आपका ऊंट फंस गया। ऊंट नहीं, ये घोड़ा है। तुम्हें कुछ पता भी है? बैल बुद्धि कहीं के। अरे घोड़ा ही सही, पर जरा ध्यान दो, कहीं बैल बुद्धि से आप हार ना जाओ। चित्रगुप्त तिलमिलाकर अपने मोहरे संभालने लगे। यमराज ये देख मजे से हंस रहे थे। तभी अचानक यमलोक में एक जोरदार हूटर बजने लगा। सब चौंक गए। चित्रगुप्त तुरंत उठे और अपने पटल के पास पहुंचे। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। एक आदमी जिसका समय नहीं आया था, उसे किसी ने मार दिया है। आपको तुरंत वहां पहुंचना होगा यमराज। महिष ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और बिजली की गति से यमराज पृथ्वी पर पहुंचे। भिखारी बेहोश पड़ा था और पास ही खून फैला हुआ था, मगर वहां कोई और नहीं था। वो हत्यारा गायब हो चुका था। यमराज ने गदा से भिखारी के माथे पर हल्का स्पर्श किया तो वो उठ बैठा। ये क्या हुआ? मैं जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो। बताओ, ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। वो आदमी अचानक आया और मुझसे कहने लगा कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो मर क्यों नहीं जाता। फिर उसने मेरे पेट में चाकू घोंप दिया। क्या? उसने तुम्हें ऐसे ही मार दिया, बिना किसी कारण के? ये बात हमें पता करनी होगी। चलो वापस चित्रगुप्त के पास चलते हैं और पता करते हैं। यमराज भिखारी के पास खड़े थे। तभी अचानक आकाश में एक तेज रोशनी हुई और चित्रगुप्त की आवाज गूंजने लगी। महाराज, अभी एक और निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। आपको तुरंत वहां पहुंचना होगा। क्या? एक और? यमराज महिष पर सवार हुए। महिष बिजली की गति से आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में वो दूसरी जगह पहुंच गए। सड़क के बीचों बीच एक आदमी बेसुध पड़ा था और उसके आसपास भीड़ जमा थी। यमराज ने आगे बढ़कर अपनी गदा उस मृत पड़े व्यक्ति के माथे पर स्पर्श की तो वह व्यक्ति हांफते हुए उठ बैठा। भीड़ ये देखकर हैरान हो गई और धीरे धीरे छटने लगी। यमराज ने अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। कुछ ही क्षणों में यमराज ने अमर को देख लिया। वो एक सुनसान इलाके में अकेला खड़ा था। यमराज तेजी से अमर के पास पहुंचे। अमर ने उन्हें देखा तो मुस्कुराने लगा। तुम कौन हो और निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? मेरा नाम अमर है। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप मुझ तक पहुंचे। मुझे अपने पिछले जन्म याद आ गए हैं। कुछ जन्म पहले मेरी प्रेमिका गंगा जैसे ही मुझे मिली थी, आपने उसे छीन लिया। मैं उससे बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसे पाया, आपने उसे मृत्यु दे दी। इस जन्म में मैं उससे फिर से मिलना चाहता हूँ। अगर आप मुझे उससे नहीं मिलवाएंगे तो मैं यूं ही निर्दोषों को मार मार कर आपका काम बढ़ाता रहूंगा। ये जीवन और मृत्यु के नियमों का उल्लंघन है, पर जो तुम कह रहे हो उसके लिए मुझे चित्रगुप्त से पूछना पड़ेगा। मैं अभी आता हूं, तब तक कोई और अपराध मत करना।
यमराज तुरंत महिष पर सवार होकर यमलोक लौट आए। चित्रगुप्त, वो अमर नाम का व्यक्ति है जिसे अपने पिछले जन्म याद आ गए हैं। वो अपनी प्रेमिका गंगा से इस जन्म में मिलना चाहता है। गंगा के 7 जन्म पूरे हो गए थे महाराज, उसका अगला जन्म हुआ ही नहीं। लेकिन अमर अपने प्रेम के कारण उस दुख में फंसा हुआ है। इसी वजह से वो जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं आ पा रहा है महाराज। पर उसे अपने पिछले जन्म याद कैसे आ गए? शायद ये प्रेम की शक्ति है। ऐसा कभी कभी होता है जब प्रेम गहरा हो और आत्मा में बस गया हो। तो इसका समाधान क्या है? अमर को शांत करना होगा। किसी और को ले जाकर उसकी प्रेमिका बनाकर मिलवा दो ताकि उसका चित्त शांत हो जाए, वरना वो यमलोक के नियमों को यूं ही तोड़ता रहेगा महाराज। तो इस बार हमें नाटक रचाना होगा। उर्वशी, यहाँ प्रकट हो। अचानक एक सुनहरी रोशनी का गुबार उठा और सामने एक अप्सरा प्रकट हुई। प्रणाम महाराज, क्या आज रात आप मेरे नृत्य की इच्छा रखते हैं? नहीं उर्वशी, आज एक जिम्मेदारी है। तुम्हें किसी के सामने उसकी प्रेमिका गंगा का रूप धरना होगा। उसे शांत करना होगा ताकि वो निर्दोषों की हत्या न करता फिरे। महाराज, ये कठिन कार्य है। प्रेम में खोए व्यक्ति को छल से बहलाना आसान नहीं होगा। मुझे पता है उर्वशी, लेकिन ये नियम और न्याय का सवाल है। तुम्हें जाना होगा। यमराज और उर्वशी अमर के सामने पहुंचे। तो तुम मुझे मेरी गंगा से मिलाने आए हो यमराज? इतनी देर कर दी तुमने। अमर, हम आखिरकार मिल ही गए। गंगा, मुझे पता था तुम मेरे पास लौटोगी। नहीं, एक मिनट रुको। ये गंगा नहीं है। ये गंगा हो ही नहीं सकती। अमर, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी गंगा हूँ। झूठ! उसकी आवाज, उसकी बातें सब नकल कर सकती हो, लेकिन तुम उसकी आंखों की चमक को झूठी नहीं बना सकती। मैं जानता हूँ, ये मेरी गंगा नहीं है। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन याद रखना, मैं निर्दोषों को यूं ही मारता रहूंगा, क्योंकि मैं अपनी गंगा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं सब खत्म कर दूंगा। यमराज और महिष एक दूसरे को देखने लगे। यमराज फिर यमलोक लौटे और चित्रगुप्त से बोले, चित्रगुप्त जी, वो उर्वशी को पहचान गया। अब क्या करे? वो मानने को तैयार नहीं है। मैंने ऐसा प्यार कभी नहीं देखा। व्हाट अ लव स्टोरी। एक काम करिए, उसे यहाँ ले आइए। उसकी प्रेमिका की आत्मा से उसका सामना कराते हैं। हो सकता है इससे वो शांत हो जाए। क्या ये सही होगा? किसी जीवित व्यक्ति को इस तरह यमलोक लाना नियमों के विरुद्ध है। ये आवश्यकता है महाराज। प्रेम ने उसे पागल कर दिया है। ये उसका 1000 वर्षों का संघर्ष है। बहस के बाद आखिरकार अमर को यमलोक लाया गया। यमराज के आदेश से गंगा की आत्मा प्रकट हुई। गंगा की आत्मा को देखकर अमर हैरान रह गया। अमर, अब ये सब बंद कर दो। किस्मत का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता। मेरी मौत को स्वीकार कर लो, तुम्हें शांति मिलेगी। गंगा, तुम मुझसे बात कर रही हो? हाँ अमर, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, लेकिन ये जिद छोड़ दो। ये सब करते करते तुम्हें 1000 साल हो गए हैं। मैं तब से यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। 1000 साल? नहीं, ये तो बस कुछ 50-100 साल की बात लगती है। नहीं अमर, समय के चक्र में तुम फंस गए हो। अब मेरी मौत को स्वीकार करो और शांति पाओ। यमराज तुम्हें यहाँ लाए हैं ताकि तुम ये सच्चाई समझ सको। अमर के आंसू बह निकले। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। ये देखकर यमराज की आंखों में भी आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो गंगा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा था। लेकिन अब मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए स्वीकार करता हूँ। तभी अचानक चित्रगुप्त बोले, लेकिन गंगा को मारा क्यों उसने? मारा? किसने मारा? मुझे तो लगता था गंगा की मौत किसी बीमारी से हुई थी। सन्नाटा छा गया। अमर के चेहरे पर घबराहट और सवालों की लकीरें उभरने लगी। महाराज, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस हत्यारे तक पहुंचा दीजिए बस।
क्या इस समय उसका कोई जन्म है या वो यहाँ नरक में है? अमर और यमराज एक जगह पर पहुंचे जहां वो व्यक्ति खड़ा था जिसने गंगा की हत्या की थी। जिसने गंगा को मारा वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी इस जन्म की बहन है। क्या? बहन? ये कैसे संभव है? गंगा को मरे तो अरसा हो गया और मैं कैसे ये मान लूं? सत्य यही है अमर। इसकी आत्मा इस बात को भूल चुकी है, लेकिन नियति ने उसे तुम्हारे सामने ला दिया। तो इसका मतलब मेरी बहन ने लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? वो उस समय गंगा की दोस्त थी जो उससे जलती थी, पर उसे कुछ याद भी नहीं है। नियति के इस खेल को तुम समझ नहीं पाओगे। पहले जो हुआ सो हुआ, पर अब वो मेरी बहन है, मैं उसे सजा नहीं दे सकता। तो अब तुम क्या करना चाहते हो अमर? आप चले जाइए यमराज, मैं अपना जीवन इसी दर्द के साथ पूरा करूंगा। अब यही मेरा नसीब है, मैं अपनी बहन को दोष नहीं दे सकता। अमर ने सिर झुका लिया। यमराज और महेश ने एक दूसरे को देखा और लौट गए। लेकिन अमर के जीवन में दुखों का अंत नहीं हुआ। वो अकेला और उदास रहने लगा। उसकी दुनिया वीरान हो गई। यमराज ने देखा कि अमर पिछले 1000 साल से इसी अवसाद और अकेलेपन में जी रहा था। उनसे रहा नहीं गया और वो बोले, इतने समय से ये दुख झेल रहा है, अब और नहीं। मैं उसे समय से पहले वापस ला रहा हूं। महाराज, ये तो नियमों का उल्लंघन होगा। कुछ नियम मानवता के लिए तोड़े जा सकते हैं। यमराज ने अमर की आत्मा को समय से पहले यमलोक में बुला लिया और उसे स्वर्ग में गंगा के पास भेज दिया। अमर पहली बार इतने वर्षों बाद खुश हुआ। उसने स्वर्ग में प्रवेश किया, लेकिन वहां का दृश्य उसे हैरान और परेशान कर गया। गंगा? ये क्या? गंगा एक और आत्मा के साथ खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे वो लंबे समय से उसके साथ हो। गंगा, तुम यहाँ किसके साथ हो? शांत हो जाओ, ये मेरा साथी है। मैं लंबे समय से इसके साथ हूँ। तुम मेरी थी गंगा। मैं हजारों साल तुम्हारे लिए तड़पता रहा और तुम, ये सब क्या है? स्वर्ग में हाहाकार मच गया। अमर और गंगा के बीच झगड़ा बढ़ता ही गया। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। महाराज, ये तो स्वर्ग को तहस नहस कर देंगे, कुछ कीजिए। चित्रगुप्त, अब क्या करें? ये सब तो मेरे नियंत्रण से बाहर हो रहा है। महाराज, इनकी प्रेम कहानी अधूरी थी। अगर इन्हें रोकना है तो इन्हें 1000 साल पहले उसी समय में भेजना होगा, तभी सब शांत होगा। वरना ये प्रेम और द्वेष स्वर्ग और धरती दोनों को नष्ट कर देगा। तो ऐसा ही होगा। अमर और गंगा की आत्माओं को समय के चक्र में भेजो। यमराज के आदेश पर अमर और गंगा की आत्माओं को 1000 साल पहले उसी समय में भेज दिया गया। सब कुछ फिर से वैसा ही हो गया जैसा तब था। अमर और गंगा नदी किनारे बैठे हुए बातें कर रहे थे। गंगा, आखिर हमने यमराज और यमलोक के हर नियम को तोड़ दिया। हाँ, हमने लड़ाई का नाटक किया था, जिससे अब हमें एक और मौका मिला। पर ये जरूरी था। तुमने मेरे लिए बहुत इंतजार किया है। हाँ गंगा, अब हम वही जिंदगी जी सकते हैं जो अधूरी रह गई थी। चलो अमर, अब इस बार सब कुछ ठीक रहेगा। हम हमेशा साथ रहेंगे। अमर और गंगा एक दूसरे का हाथ थामे हंसने लगे। समय का चक्र उनके लिए फिर से मुड़ गया था और इस बार उनका प्रेम अमर हो गया था। महाराज, इन लोगों ने तो हमें पागल बना दिया। नहीं महेश, मैं जानता था ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के लिए पागल बनना भी खुशी की बात है।